निर्जला एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, जो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है और इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता, हेंस निर्जला, जिसका अर्थ है बिना जल के। इस व्रत का पालन करने से समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस व्रत की महिमा पुराणों में विशेष रूप से वर्णित है। पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और स्कंद पुराण में इस व्रत की कथा और महिमा विस्तार पूर्वक बताई गई है। कथा के अनुसार एक बार महर्षि वेदव्यास जी पांडवों को एकादशी व्रत का महत्व समझा रहे थे। तब भीमसेन ने कहा कि वह अन्न के बिना रह ही नहीं सकते, अतः वह एकादशी का व्रत नहीं कर सकते। तब महर्षि व्यास ने कहा कि यदि तुम संपूर्ण वर्ष की सभी एकादशियों का फल एक साथ प्राप्त करना चाहते हो तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जल रहकर व्रत करो, इससे वर्ष की सभी एकादशियों का फल मिलेगा। भीम ने इस व्रत को किया और जल भी नहीं पिया, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन व्रती को ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना चाहिए और भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगाजल, पंचामृत आदि से स्नान कराकर वस्त्र, फूल, चंदन आदि से श्रृंगार कर धूप दीप से पूजन करना चाहिए। फिर तुलसी दल के साथ पीले फूल, पीले वस्त्र, पंचमेवा, माखन मिश्री आदि का भोग लगाना चाहिए। व्रती को संकल्प लेकर व्रत का प्रारंभ करना चाहिए और दिन भर जल, भोजन आदि का त्याग कर केवल भगवान विष्णु के भजन कीर्तन, कथा श्रवण में दिन बिताना चाहिए। रात्रि में जागरण करना उत्तम होता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर वस्त्र, फल, धन दक्षिणा आदि दान कर स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो भी इस एकादशी को श्रद्धा भाव से करता है वह सब पापों से मुक्त होकर जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो किसी कारणवश वर्ष भर की सभी एकादशियां नहीं कर सकते। उनके लिए निर्जला एकादशी ही समस्त एकादशियों का फल प्रदान करने वाली है। इस दिन विशेष रूप से गंगा स्नान, दान, तप, जप, व्रत का महत्व है। कहते हैं कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप धुल जाते हैं। इस दिन किए गए पुण्य कर्म, विशेषकर अन्न, जल, छाता, वस्त्र, पंखा, घड़ा आदि का दान विशेष फलदायी होता है। निर्जला एकादशी के दिन यदि कोई भक्त श्रद्धापूर्वक व्रत रखता है तो उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। व्रती को चाहिए कि वह अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, क्षमा, दया, दान, संयम आदि सद्गुणों को अपनाते हुए व्रत करे। इस दिन रात्रि में भगवत कथा, विष्णु सहस्त्रनाम, गीता पाठ आदि का विशेष महत्व होता है। कई स्थानों पर इस दिन भक्तजन सामूहिक रूप से कीर्तन, भजन, सत्संग आदि करते हैं और रात्रि भर जागरण करते हैं। निर्जला एकादशी व्रत का पालन करने से व्रती को विशेष रूप से आत्मिक बल की प्राप्ति होती है। यह व्रत केवल शरीर को तपाने का माध्यम नहीं बल्कि आत्मा को पवित्र करने का साधन है। धर्मशास्त्रों में वर्णित है कि यह व्रत केवल एक दिन का कष्ट सहन करके अनेक जन्मों के पापों का नाश करने वाला होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस एकादशी की महिमा युधिष्ठिर को बताई थी और कहा था कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से उपवास करता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। इस व्रत का परिणाम इतना प्रभावशाली है कि यदि कोई व्यक्ति संयोगवश वर्ष भर की एकादशियां न कर पाए तो वह केवल निर्जला एकादशी कर ले तो उसे सभी व्रतों का फल प्राप्त होता है। हिंदू समाज में इस दिन जगह जगह पर जल वितरण, प्याऊ लगाना, पंखा, छाता, शीतल वस्त्र आदि का दान करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। कई श्रद्धालु इस दिन गरीबों को भोजन कराते हैं, जल का दान करते हैं और भगवान विष्णु के मंदिरों में जाकर सेवा करते हैं। निर्जला एकादशी व्रत करने से शरीर में संयम, मन में स्थिरता और आत्मा में शांति की अनुभूति होती है। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष उपयोगी है जो सांसारिक बंधनों से मुक्ति चाहते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। इसी कारण यह व्रत केवल भारत में ही नहीं बल्कि जहां जहां हिंदू धर्मावलंबी है
वहाँ वहाँ बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाता है, चाहे वह उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, सूरीनाम या अन्य देश, सभी जगह यह व्रत विशेष उत्साह और पवित्रता से मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान युग में जहां व्यक्ति समयाभाव में अनेक व्रत नहीं कर पाता, वहां केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत रखकर वह समस्त व्रतों का फल अर्जित कर सकता है। इसीलिए यह व्रत श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से हितकारी और मोक्षदायी माना गया है। अंततः यह कहा जा सकता है कि निर्जला एकादशी व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम, भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति का अद्वितीय अवसर है। जो व्यक्ति इस दिन पूर्ण नियम निष्ठा से व्रत करता है, वह इस लोक में सुख और परलोक में वैकुंठ प्राप्त करता है।